हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट ऑफ निवाज। मैं हूं कंचन विधानी और मैं वैसे तो आप लोगों के लिए डिलीशियस ही रेसिपीज की वीडियो लेकर आती हूं, मगर इस बार मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की वीडियो लेकर आई हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन यूज हुआ करते थे खाना बनाने के लिए, और आज भी साउथ इंडिया के पार्ट में तो कई जगह अभी भी मिट्टी के ही बर्तनों में खाना बनाया जाता है। मिट्टी के बने हुए बर्तन में खाना बनाने में जो एक सौंधापन आता है खाने में, और जो टेस्ट होता है वो तो बहुत ही डिलीशियस होता है। मगर आज के टाइम में मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना लोगों ने बहुत कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेंटेनेंस लगती है। जब मिट्टी का बर्तन हम बाजार से लेकर आते हैं तो वो कच्ची मिट्टी का होता है और उसे तैयार करना पड़ता है, यानी सीजन करना पड़ता है खाना बनाने से पहले। वरना क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपने खाना बनाने के लिए रख तो दिया गैस पे, लेकिन वो बर्तन चटक गया या टूट गया। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब भी आप कोई नया मिट्टी का बर्तन लेके आते हैं तो उसमें पहली बार खाना बनाने से पहले उसे तैयार कैसे करना है और उसे सीजन कैसे करना है, और आखिरी में ये भी बताऊंगी कि उसे मेंटेन कैसे करना है आगे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जब केरला गई थी तो अपने लिए एक नया क्ले पॉट यानी मिट्टी का बर्तन लेकर आई थी। मेरा बहुत मन करता है कि कभी कभी मिट्टी के बर्तन में बना खाना खाएं, क्योंकि इसमें बने खाने में एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर नए मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पहले उसे तैयार करना पड़ता है, जो कि एक बार का प्रोसेस है। इजी से 3 स्टेप में हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मिट्टी के बर्तन से बड़े साइज का कोई भी कंटेनर, टब या बाल्टी में पानी भर के ले लेना है। अब हमें अपने मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से उस पानी में पूरा डुबा देना है और उसी में छोड़ देना है। जैसे ही आप बर्तन को पानी में डालोगे, आप देखोगे कि उसमें बुलबुले यानी बबल्स आने लगेंगे। ये बबल्स आने का मतलब ये है कि जितने भी मिट्टी के बर्तन में पोर्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मिट्टी का बर्तन जितने अच्छे से पानी को सोख करेगा उतना ज़्यादा मजबूत होगा। स्टार्टिंग में बबल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, बट धीरे धीरे कम हो जाएंगे और लास्ट में एकदम ख़त्म हो जाएंगे। हमें क्ले पॉट को अराउंड 24 घंटे के लिए इसी पानी में सोख करके रखना है। इसे ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि जितना भी पानी बर्तन को सोखना था वो सोख लिया है और अब बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे। दूसरे स्टेप में हमें ये करना है कि जब हम अपने घर में चावल बनाने से पहले उसे वॉश करते हैं तो उसका पानी जो एकदम सफ़ेद और क्लाउडी हो जाता है उसे फेंकना नहीं है, बल्कि जब चावल अच्छी तरह से धुल जाए तो यही चावल का पानी इस मिट्टी के बर्तन में डाल देना है। आप कम से कम 2 बार अच्छे से चावल को वॉश करके बचा हुआ पानी बर्तन में डाल सकते हैं। इस चावल के पानी को बर्तन में 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं। 2 घंटे बाद हमें इस चावल के पानी को इसी बर्तन में बॉईल करने के लिए गैस पर चढ़ा देना है। हमें मीडियम फ्लेम पर ही आराम से बॉईल होने देना है। इससे हमारे बर्तन की मिट्टी अच्छी तरह से पक जाएगी। चावल के पानी में काफ़ी स्टार्च होता है और उसी स्टार्च की वजह से मिट्टी में मजबूती आती है, और स्टार्च वाले पानी की वजह से बर्तन एकदम से गर्म नहीं होगा, आराम से धीरे धीरे पकेगा। जैसे ही एक उबाल आने लगे तो गैस बंद कर देना है और ये चावल का पानी हमें फेंक देना है। पानी फेंकने के बाद हमें बर्तन को अपने आप ही थोड़ा नॉर्मल या ठंडा होने देना है। जब बर्तन नॉर्मल हो जाए और आप उसे अपने हाथों से उठा पाएँ तो इसे खाली पानी और स्क्रब यानी कि जूने से साफ करके अच्छी तरह से धो लेना है। यहाँ पे हमें कोई भी साबुन या डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ नहीं करना है। अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसे सुखा लेना है। ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। फैन के नीचे तो सिर्फ 5 ही मिनट लगते हैं। लास्ट स्टेप में ये जब अच्छी तरह से सूख जाए तो एक बड़ा चम्मच कोई भी न्यूट्रल वेजिटेबल ऑयल ले लेंगे। मैं यहाँ पे सोयाबीन ऑयल ले रही हूँ, और एक टिश्यू पेपर या किचन टॉवल ले लेंगे और इसको क्रश करके गोला बना लेंगे। अब टिश्यू पेपर को ऑयल में डिप करेंगे और मिट्टी के बर्तन में थोड़ा छिड़क देंगे और अच्छी तरह से टिश्यू यूज करके पूरे मिट्टी के बर्तन में एक ऑयल का कोट लगा देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ऑयल टिश्यू में डिप करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। हमें अंदर और बाहर दोनों ही तरफ अच्छे से ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग अच्छे से करेंगे, बर्तन ऑयल को अच्छे से सोख लेगा और आपको बिल्कुल भी चिपचिपा या चिकना नहीं लगेगा।
अब आपका बर्तन खाना बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो आपने देखा कि हमारा मिट्टी का बर्तन कितनी आसानी से तैयार हो गया है अब हमें कुकिंग करने के लिए। कई बार खाना बनाते समय आपका बर्तन मिट्टी का टूट जाता है, चटक जाता है, तो उससे आपको जलने का भी डर रहता है। कई बार आपको ये चीज़ नहीं पता होती है और आप खाना बनाने के लिए इसमें सीधे गैस पे रख तो देते हो और वो खाना बनाते बनाते ही एकदम टूट जाता है, चटक जाता है। इसमें खाना तो गिरता ही है, बर्बादी तो होती है, मगर जलने का भी डर रहता है। अब आप इस बर्तन में आराम से कुकिंग कर सकते हैं और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि ये टूट जाएगा या चिटक जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मेरी वीडियो आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो उस पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और टेस्ट ऑफ नेवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।